हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे एलोवेरा के पौधे की। एलोवेरा के पौधे को ग्वारपेठा भी कहा जाता है, घृतकुमारी भी कहा जाता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये लगभग हम सभी अपने घरों में लगाते हैं और पौधों के लिए भी इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया वाला रूटिंग हार्मोन होता है। तो जब भी कोई नया पौधा हमें कटिंग से ग्रो करना होता है तो उसे फंगस से बचाने के लिए या उसमें रूट्स को जल्दी ग्रो कराने के लिए हम इसके पल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आ चुकी हैं तेज़ गर्मियाँ। तो तेज़ गर्मी में जो एलोवेरा का पौधा होता है ये धूप सहन नहीं कर पाता और इसकी पत्तियाँ पीली पीली सी पड़ने लगती हैं। तो आइए जानते हैं इसकी केयर कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसकी केयर करने के लिए हमने इसे तेज़ धूप वाले एरिया से हटा लेना है और इसकी पीली पड़ चुकी पत्तियों को हम हटा लेंगे। इसे बिल्कुल शेडी एरिया में हमने रखना है और इसकी पीली पड़ चुकी पत्तियों को काट के हमने हटा लेना है। उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इसी गमले में या दूसरे गमले में आप डाल सकते हैं। ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे पहला तो हमने सबसे पहले सिर्फ एक ही वक्त इसे पानी देना है और छाया में रखना है। और हमने इसे रूही के साथ कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और हमने इसे काफ़ी सारे गमलों में लगाया हुआ है। ये है मदर प्लांट। ये काफ़ी बड़ी हो गई थी और मदर प्लांट के जब छोटे छोटे बेबी निकलने लगते हैं तो ये गमले से बिल्कुल बाहर आ जाती है। तो हमने इसे दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया। और ये वाला जो हमारा एलोवेरा का पौधा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा धूप में बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो हमने क्या किया कि हमने उसे रिपॉट किया एक बड़े गमले में और पूरी तरह से शेडी एरिया में रखा और सुबह शाम इसे हमने पानी दिया और देखिए इसका ऊपर का हिस्सा ग्रो करने लगा है। अगर आपका एलोवेरा का पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो आपने क्या करना है कि उसका ऊपर का हिस्सा काट दें और उसके जड़ वाले हिस्से को एक गमले मिट्टी तैयार करके गमले में डाल दें और सुबह शाम पानी डालें। तो भी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसकी रूट से नए बेबी ग्रो करने लगते हैं। तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत अच्छे से ग्रो भी कर जाता है, बस ये धूप नहीं सह सकता। और ये बहुत जल्दी रीग्रो भी कर जाता है, लेकिन इसे रखना है छाया वाली जगह पर और एक बड़े गमले में आप इसे डाल दें। और सिर्फ रूट वाले हिस्से को भी अगर आप एक गमले में डालकर प्रॉपर पानी देते रहें और छाया वाले हिस्से में रख दें तो आप देखेंगे कि उसमें नए पौधे आने लगते हैं। और ऊपर का हिस्सा अगर पूरी तरह ख़राब हो चुका है तो आप सीधे जड़ को ऐसे ग्रो करें, जैसे हमने ग्रो किया हुआ है, सीधे जड़ को आप ऐसे लगा दें तो भी इसमें ऊपर वाला हिस्सा ग्रो कर जाता है। और इस तरीके से जब आप ग्रो करते हैं तो आप देखेंगे कि एलोवेरा के पत्ते भी थोड़े बड़े बड़े आते हैं। तो एलोवेरा के पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए एक जो सीक्रेट टिप होती है वो ये होती है कि एक गमले में आप एक ही एलोवेरा उगाएं। अगर आपको एलोवेरा के पौधे को बड़ा बनाना है, उसके पत्तों को मोटा और बड़ा रखना है, तो आप एक गमले में एक ही एलोवेरा उगाएं और जब नए बेबी आते हैं तो आप उन्हें दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करते जाएं। और जब भी नीचे की पत्तियां थोड़ी ख़राब होने लगें तो आप उन्हें काट कर हटा दें। आप उन्हें काट कर सेम गमले में भी डाल सकते हैं या दूसरे गमले में भी डाल सकते हैं। ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जाड़ों में आप इसे कम धूप वाले एरिया में रख सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा एक शेड लवर प्लांट है तो इसे ज़्यादा छाया में ही रखना चाहिए। अच्छी ग्रोथ के लिए इसे छाया में रखें और जाड़ों में तीसरे से चौथे दिन पानी दें और गर्मियों में एक टाइम पानी दें। और इसे पानी ऊपर से इस तरीके से दें कि इसकी पत्तियों से धुलकर पानी नीचे की ओर आए। तो इसे उगाने के लिए हमने कॉन्ट्रास्ट में भी लगाया हुआ है रूही के साथ। यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और ये छोटे छोटे बेबी थे जो हमने इस बड़े से गमले में लगा दिए थे और कुछ नए पौधे हमने इस तरीके से अलग अलग गमलों में लगाए। तो अच्छी ग्रोथ के लिए एक गमले में आप एक ही पौधा लगाएं और उसे छाया में रखें। जब बालों में डैंड्रफ हो तो भी आप इसकी लीफ को काटकर सीधे उसके पल्प को डायरेक्ट बालों में लगा सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम होने पर स्किन पे लगा सकते हैं। और पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छे रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो एलोवेरा की केयर के बारे में, को हम गर्मियों में और अच्छे से कैसे रख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।